दोस्तों, कल फ्राइडे था और जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉ निकाला, ऑर्डिनेंस निकाला, नोटिफिकेशन निकाला। आर्टिकल 13 के तहत लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो कुछ लॉ निकलते हैं वो हमारे आर्टिकल 30 के अंदर निकलते हैं। फिर वो कोई भी रहे, ऑर्डिनेंस रहे, वो भी लॉ हो जाता है, कोई भी रहे। तो हमने एक कानून लाया, मतलब कानून अब पेश होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दी है हमारे होम मिनिस्टर ने। क्योंकि कल हमने बात की थी कि जो हमारी लैंग्वेज है, राज्य है, उससे कुछ जो फेर बदल रहे थे वो हमारे होम मिनिस्टर के अंदर ही आते हैं और वही उन्हें ही ये दायरा रहता है। जैसे हमारी जम्मू कश्मीर, उन्होंने जो बिल लाया था वो हमारे होम मिनिस्टर जी ने ही लाया था। तो ये कल की बात है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स करके, वहां पर ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वो पोर्ट ब्लेयर से है, जो अंडमान निकोबार है हमारा यूनियन टेरिटोरीज। क्या है हमारा अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटोरीज एक्ट 1973, जो उसकी कैपिटल है, क्या है कैपिटल उसकी? पोर्ट ब्लेयर। उसका नाम क्या रख दिया जाए? श्री विजयापुरम, जो कि ऐसी नाम कुछ चेंजेस हो चुके हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम रख दिया श्री छत्रपति संभाजी महाराज नगर। अभी ये हमारा जो पोर्ट ब्लेयर की अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयापुरम नाम शायद रख दिया जाएगा। तो ये हमारे गृह मंत्री जी कह रहे, ये मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, तो उनकी विजन है फ्री, मतलब जो कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश युग था, तो उन्हें इम्प्रिंट करने का कि हमारा जो अभी भारत बनेगा वो फ्री बनेगा, ब्रिटिश इरा से मुक्त। फिर हम अभी किस ओर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारी कल्चरल, क्या थी हमारी कल्चरल? हमारी कल्चरल थी वैदिक परंपरा, भक्ति परंपरा। हमारी वैदिक परंपरा, भक्ति परंपरा जो हमारी जो चलती आई थी, कुछ कौन सा युग था वो? शायद 1700-1800, जो ऐसी जो युग थे हो, चोला युग थे, जो हमने संसद में सिंबल रख दिया। हम इस युग की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की असली संस्कृति है। तो एक अच्छी बात है, कोई अगर रिफॉर्म होता है जो हमारे संस्कृति की तरफ जाते हैं, तो ये लोगों ने सोचना चाहिए वो अच्छे हो या नहीं हो। क्योंकि जो अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयापुरम रख रहे हैं, तो ये लोगों ने कुछ सिफारिश की होंगी, क्योंकि बिना सिफारिश के सिवाय कुछ नहीं होता। जैसे हमारे नागपुर का अजमेर रेलवे स्टेशन, उनको अभी वो अच्छा बन रहा है, तो बहुत जन की सिफारिश है कि उसे अमुक नाम दे दीजिए, तमुक नाम दे दीजिए, तो भी पता चलेगा कि हमारे नागपुर में भी क्या होता है। क्योंकि दूसरे इसमें होता है, राज्य में होता है, यूनियन टेरिटरीज में होता है, कुछ स्टेशनों का नाम चेंज हो जाए, तो ये ऐसी बात चल सकती है। पर ये अभी हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। देखिए, कुछ रिफॉर्म होता है तो एक अच्छी ही बात होती है ना? तो उसके लिए आइए हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी होम मिनिस्टर जी ने कहा है, पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम। जो पोर्ट ब्लेयर है तो उसका चाहिए होगा रीनेम एज श्री विजयापुरम से अमित शाह, जो अमित शाह ने कहा है। श्री विजयापुरम सिंबॉलिज द अंडमान एंड निकोबार इसलैंड। देखिए, मैंने पहले भी जो कहा चुका है कि जो अंडमान एंड निकोबार इसलैंड है, वहां पे 10 लाइन डिग्री चैनल है।
कौन सा चैनल है? 10 लाइन डिग्री चैनल। ये जो ये पेपर में आता है, कभी कभार आता है। तो ये कितने किलोमीटर के दायरे तक है? तकरीबन 150 किलोमीटर के दायरे तक, कुछ कम ज्यादा हो सकता है किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए यूनिक रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यूनिक रोल है ये, एकता के लिए है, यूनिक है, सबके लिए है। इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो हम स्वतंत्रता हमें हासिल हुई है उसके लिए है। आज हम शायद स्वतंत्रता हमने हासिल कर ली है पूरी तरह। द यूनियन होम मिनिस्टर सेड इन एन एक्स पोस्ट, उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिख चुके हैं, वो कह चुके हैं वो, the island territory that once served as the naval base and Nicobar Island, the Andaman and Nicobar Island come under the direct administration, डायरेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और किस? यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि गृह हमारे भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्टर करेंगे, प्रशासन करेंगे। प्रशासन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और एक कौन से होते हैं? परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम नियुक्त करते हैं। एक को हम नियुक्त करते हैं और एक को इलेक्टेड करते हैं। इलेक्टेड मतलब वोट देकर, और नियुक्त मतलब जो पढ़ाई कर कर जो बच्चे जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पर हमारी जो गृह मंत्रालय, उसने कहा है कि ये सब गृह मंत्रालय के एडमिनिस्टर के अंदर हो जाएगा। द अंडमान इज रिनोड फॉर इट्स प्रिस्टाइन नेचुरल ब्यूटी, जो उसकी नेचुरल जो खूबसूरत है। रिच मेराइन लाइफ, जो क्या कहते हैं, मुझे उसे ब्रिज कहते हैं ना, मेराइन लाइफ, हाँ बहुत सुंदर है हमारा वहाँ के जो ब्रिजेस है। तो वहाँ पे अच्छी अच्छी हरी भरी जगह है। फ्लोरा एंड फौना, अच्छी अच्छी झाड़े है, तितलियां है, पशु पक्षी है, वहाँ की उसकी मधुर आवाजें है, वहाँ पे हमें ये पाई जाती है। स्प्रेड अराउंड 836 इसलैंड, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे 836 इसलैंड पाए जाते हैं। लघुद्वीप कहते हैं हम उसे, इसलेट्स लघुद्वीप, ठीक है। एंड रॉक्स, कुछ पर्वतें भी है। द अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल, जी हाँ, जो अंडमान एंड निकोबार है वो अलग हो जाते हैं, किससे? 10 डिग्री चैनल से, विच इज 150 किलोमीटर। जी हाँ, ये तो मैंने पहले कह चुका था, जो कि अर्चिपेलागी द्वीप समूह है वो, दो अलग अलग। देखिए, अगर कोई आपस में बढ़ता है, इसकी कल्चरल अलग, इसकी अलग, तो ये हम डिवाइडेड ऑफ रूल कह रहे हैं, जो कि हमारे 150 10 डिग्री चैनल हो रहा है। तो ऐसी ना हो। देखिए, हमारे मालदीव के प्रेसिडेंट और हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो लक्षद्वीप में कुछ ये हो गई थी, तो वो 9 डिग्री चैनल के तहत हो चुकी थी। 9 डिग्री चैनल मतलब तो मालदीव के साथ हमारे कुछ पिछली बार में थोड़ी उलझने हो चुकी थी, तो वो 9 डिग्री चैनल बना था, क्योंकि 9 डिग्री चैनल मतलब आप में लाइन फाड़ता है ये। तो मिनिकॉय है उसके संबंध में, मिनिकॉय और हमारा लक्षद्वीप 9 डिग्री का बनाता है, और मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल को बनाता है। तो आप थोड़ा इसे अपने मुताबिक और अपने पढ़ाई के हिसाब से ध्यान में रखिए या ना रखिए। तो आगे चलते हैं हम, कहाँ पर थे? अर्ली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस गोज बैक सम 220 ईयर्स टू 2200 ईयर्स, मतलब 22 साल गो बैक, पीछे जा चुके हैं हम कुछ। हाउएवर इंडिकेशन फ्रॉम जेनेटिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइसोलेशन, ये हमारी संस्कृति है जो अच्छी हरी भरी है। वहाँ पे कुछ कल्चर पाई जाती है, जैसी सोफेन वहाँ पे ट्राइब्स पाए जाते हैं, जनजातियां पाई जाती है, लिंग्विस्टिक आइसोलेशन पाए जाते हैं, भाषा विज्ञान पाए जाते हैं। स्टडीज गोइंग बैक 30,000 to 60,000 ईयर्स से ये हमारा हम उसका अध्ययन करते आए हैं, ऐसी पुरातत्व शास्त्र कह रहे हैं।
जो पुरातत्व शास्त्र है जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। व्हील इनटू द मिडल पैलियोलिथिक, ये पाषाण काल से ही संबंध है। पाषाण काल मतलब बहुत पुराना काल होता है, उसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है, पर हम बता चुके हैं कि पाषाण काल से पेपर में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग हो चुकी है। तो ये ऐसी ये बात है जो अभी ये अमल में आएगा हमारा पोर्ट ब्लेयर, उस पे कुछ ये हो जाएंगे, कुछ एडिटर आ जाएंगे। एडिटर मतलब एडिटोरियल, तो हमें उनको भी पढ़ना है, लोगों की क्या राय है क्या नहीं है। तो हमें अपोजिशन की भी सुनना है और जो मेजोरिटी है उनकी भी सुनना है। पर और इन दोनों को सुन के देखिए, जो लीडर है मतलब जो रूलिंग पार्टी है हमें उनको भी सुनना है, जो रूलिंग पार्टी नहीं है जो अपोजिशन में बैठी हमें उनकी भी सुनना है। और जो एडिटोरियल ओपिनियन देते हैं जो न्यूज में, हमें उनको भी पढ़ना है और सुनना है, ताकि हम अपना तर्क वितर्क निकाल के अच्छी चीजें हम समझ सके कि ये जो है जो हुआ है इसके बारे में हम कुछ हम किस और हमारी संस्कृति जा रही है, ये ठीक है कि नहीं है, एक ही और बगडोर तो नहीं हो रही है। देखिए मैंने अभी औरंगाबाद का नाम श्री छत्रपति संभाजी महाराज नगर रख दिया है, तो ये मतलब हमारे जो रिफॉर्मर है उनसे है, तो ये एक अच्छी बात है। जो भी वो रिफॉर्मर होंगे वो भी एक अच्छी बात है, तो ये एक अच्छी बात होती है तो अच्छा है। किसी के मन में अगर कहते हैं कि वो डाउट है, ऐसी ना रखे। आखिरकार ज्ञान ही सब कुछ होता है। किसी किसी को श्रीपुरम नाम अच्छा नहीं लगता होगा, कोई कोई होते हैं विरोधक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाद विवाद होता रहता है, पर कुछ नया होता है तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। इसके लिए थैंक यू।